क्लिक ऑन दिस रजिस्टर बटन। ये जो मैं सारा काम कर रहा हूँ ग्राफिकल से, ये सिमिलर काम मैं कमांड के हेल्प से भी कर सकता हूँ। पर्सनली मेरा फेवरेट ग्राफिकल है, कमांड वाला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। देन वी विल प्रोवाइड यूजर नेम। सब्सक्राइब करने से पहले मैं आपको एक कमांड मार के दिखाता हूँ। यम इंस्टॉल -y yes परमिशन HTTPD के पैकेज को इंस्टॉल करूँगा तो इट विल से मी कि यू आर नॉट सब्सक्राइब। आपके पास रेपोजिटरीज भी नहीं है और ऑनलाइन आपको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, राइट। सो दिस इज द थिंग आई वाज आस्किंग अबाउट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सब्सक्राइब करता हूँ, रजिस्टर, वही रजिस्टर, सिमिलर मीनिंग। सब्सक्राइब करना क्या है, मतलब मैं कुछ उसके प्रीमियम फीचर्स ले रहा हूँ, राइट। बट यहाँ पे कुछ प्रीमियम नहीं है। एज जब भी मैंने रेड बताया था तभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि इट इज़ ओपन सोर्स, फ्री सोर्स है, राइट। पेड जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। सब्सक्रिप्शन में आपको बस ऑनलाइन से पैकेजेस मिलता है, वही डिफरेंस है। तो ऐसे हो गया तो मेरा हो गया। अभी मैं जाता हूँ टर्मिनल पे डायरेक्टली। So this is my terminal. Again I will fire this command. Now it will install the packages. ठीक है, तो क्योंकि ये ऑनलाइन ले रहा है, रेडिट के सर्वर से ले रहा है, सो दिस विल नाउ टेक मच मोर टाइम एज कम्पेयर टू ऑफलाइन वाला मेथड। किटकैट ब्रेक लेके आते हैं। किटकैट ब्रेक यहाँ पे नीडेड है नहीं। You can see the notification that is registration successful. We will wait for this. सबसे पहले तो आपका yum server अपडेट होगा, ठीक है, हो रहा है। ऐप स्ट्रीम एंड बेस ओएस के रिगार्डिंग यहाँ पे डायरेक्टरीज और आपका यम सर्वर का डेटाबेस सबसे पहले अपडेट होगा। अगर आपने बहुत दिनों से प्ले स्टोर यूज़ नहीं किया है, आप कुछ इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले वहाँ पे प्ले स्टोर खुद अपडेट होता है। काइंड ऑफ सिमिलर थिंग यहाँ पे भी है। पैकेज जो हमारा रिक्वायर्ड पैकेज है वो एक्चुअल पैकेज इंस्टॉल होने से पहले बेस ओएस एंड ऐप स्ट्रीम का डेटाबेस अपडेट होगा। स्टार का मीनिंग क्या है कि पूरे पैकेज दे, ऑल पैकेज। स्टार नहीं लगाओगे तो आपको हाफ पैकेज की इंफॉर्मेशन आएगी, मतलब जो सारे नहीं मिलेंगे। मुझे सर्वर क्लाइंट रिगार्डिंग मुझे सब चाहिए तो स्टार लगाऊंगा मैं, और वही अगर स्टार नहीं लगाया तो मुझे हाफ ही मिलेगा, जितना मतलब बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उतना। सब चाहिए तो स्टार लगा दो। कुछ कुछ पैकेजेस में आपको स्टार लगाने का ज़रूरत नहीं होता, जैसे कि DNS हो गया। वाई का मीनिंग येस है, अगर वाई नहीं लगाता तो ये मुझे कंफर्मेशन पूछता था एक्नॉलेजमेंट कि इंस्टॉल करना है या नहीं। तो आगे ये सब बताने वाला हूँ, स्टे ट्यून। देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है। एक बार यम अपडेट हो जाए उसके बाद जल्दी से हो जाएगा, देन इट विल नॉट टेक मच टाइम। आपका नाम भूल गया मैं, जो भी आपका नाम है। कामेश्वर, ओके, गुड नेम। आपके टाइम पे एक्चुअली PDF से नहीं होता था सिलेबस, आपका डायरेक्ट मतलब आई फ्यूचर का सिलेबस था। तो ये सब शायद आपके लिए थोड़ा सा न्यू होगा, तो इंटरेस्ट दिखाना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। यू गाइस आर रियली लकी। पहले हमारा पोर्शन आई फ्यूचर का था जो बहुत छोटा था, बहुत। बस भगवान की देन है। भगवान की नहीं, आई फ्यूचर की देन है। वेंकटरमण संकटरमण गोविंदा। हुआ ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस। अब हमारा पैकेज इंस्टॉल होगा। सबसे पहले क्या करेगा, HTTP के रिगार्डिंग जितने भी RPM के पैकेजेस है सबसे पहले वो डाउनलोड करेगा। डाउनलोड
बाद मेरे मशीन में इंस्टॉल करेगा। कब से मैं दिखाने के लिए रुका हूँ, इसलिए कुछ ना कुछ बोले जा रहा हूँ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रिकॉर्डिंग फालतू जा रहा है। समझा अभी मैं क्यों ऑनलाइन वाला मुझे नहीं पसंद है, इतना टाइम लेता है। इतने टाइम में मैं ना HTTP के जैसे 10-12 पैकेजेस इंस्टॉल कर पॉज लेता कर था। दोगे? नहीं, अभी तक तो HTTP का पॉज करते ही कुछ आ गया तो यहाँ पे। हे गाइस, ये जगह पर 2x की स्पीड में उड़ाएंगे। हे गाइस, वी आर ऑन टू सर। अब एक काम करो, अभी एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग लेके वो कल वाली क्लिप में जोड़ देना। किसी को कुछ पूछना है? चूहा भगाने का। सर ये क्या है? चूहा भगाने का। नहीं, Made in- बेल है आई थिंक। मशीन आता है ब्रो। अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ता है। पर्टिकुलर मैं भी लेके आया था गाँव में। चिपकली। और ये मैंने ये जो प्रैक्टिकल है मैंने वर्क स्टेशन के सेटअप में इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे हमारे रिपोजिटरीज ऑनलाइन रखे हम लोगों ने। नहीं समझा? बाउंसर गया ना, समझा? समझा कुछ? उधर के रिपोजिटरीज का अच्छा, हमारे server वेबसाइट पे। से लिंक है, अच्छा। तो एग्जाम सेटअप में स्टूडेंट्स को इजी पड़ता है। चीटिंग करने के लिए चीटिंग करने के लिए नहीं, वो प्रैक्टिस के लिए एग्जाम सेटअप है। मतलब कुछ नहीं, बाद में समझाऊंगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो। इसलिए मैंने ये वाला मशीन चूज की है। जब हो जाए तो बता देना। बस हो गया, मैं ये एक ही पैकेज ऑनलाइन दिखा रहा हूँ, उसके बाद नहीं दिखा रहा मैं। चल जाओ, चाय वाय पीते हैं। चाय नहीं पीता। कॉफी दूध पी के आना जाने को क्या? क्यों? बोन बेटा। देखो हो गया, हाँ लुक ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले इसने क्या किया, RPM के पैकेजेस को डाउनलोड किया। ये दिख रहा है .rpm। मशीन बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है ऑनलाइन की वजह से। पहले इसने डाउनलोड किया, देन इसने इंस्टॉल किया, तो नीचे आप देख पाओगे कि इंस्टॉल हो रहा है। एंड अब मैं आपको डिपेंडेंसीज भी दिखाता हूँ इसी के साथ, सो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से 1-1 जो स्टार्ट हुआ है, ये डिपेंडेंसीज का काउंट है। अब देखो 1 by 1 ये स्टार्ट हो जाएंगे, तो देयर आर टोटल 17 डिपेंडेंसीज इन HTTP का पैकेज। तो मतलब अगर HTTP के रिगार्डिंग में कुछ टास्क करना होता तो सबसे पहले मुझे पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता था। विदाउट इसको इंस्टॉल करे मैं कुछ एडिट मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, समझा? तो देयर आर 17 डिपेंडेंसीज जो इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, इन दिस में हम लोग कोई पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी जो मैंने पैकेज इंस्टॉल किया है, ये कहाँ से किया? ऑनलाइन किया। और ये मुझे कहाँ से मिल रहा है? रेड के सर्वर से मिल रहा है। यम के पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी होता है जो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये हो जाए। /etc/yum./yum.com यही है। yum.com से सिर्फ /etc/yum.com नहीं, सिर्फ yum.com। .repo है लास्ट में। हो गया कंप्लीट। मैं सोच रहा हूँ फिर से कुछ इंस्टॉल करूँ या नहीं, इतना टाइम ले रहा है। ऑनलाइन मत करो ना। देखो हो गया, सी हो गया है। अभी आपको यम का रेपो लिस्ट देखना है, तो मेरे पास कमांड है yum repo list and it will show you all the repositories. सर ये इसके लिए भी अपडेट ले रहे हैं। तो उसमें सब रेपोजिटरी दिखाएगा। क्या? ये वाला काम अभी और आधा घंटा डाले नहीं, उसमें रेपोजिटरी शो करता है। रुक जा थोड़ी देर के लिए, एक डाउट और- संभाल के रखो, बाद में पूछना। एक और किट पहले कर इसको दो। होने दो। अच्छा, हो गया, ठीक है, हो गया। हमारे पास 2 रेपोजिटरीज है जो अनेबल्ड है,
जो यहाँ पे शो हो रहा Upstream है और base OS. ऐप स्ट्रीम एंड बेस ओएस, जैसा कि मैंने बोला था इन दोनों के एब्सेंस में हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं कर सकते, एज एक सॉफ्टवेयर है और दूसरा उस चीज़ का लाइसेंस है, राइट्स है, समझा। पीडीएफ में कुछ दिया है जो बताने लायक है। सब्सक्रिप्शन करने का एक और मेथड है, ये जो कमांड है आप ये भी टाइप कर सकते हो। चलो पूरा ही ले लेता हूँ, कॉपी पेज भी नहीं हो रहा है, लगता है आज मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आई डोंट नो क्या हो गया। बोल रहे थे सर आज तो आप प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है सुनो, यहाँ पे देखो ये जो यूजर नेम है यहाँ पे आपको मेल आईडी लिखना है एंड पासवर्ड में आपको पासवर्ड एंटर करना है। दिस इज द CLI वे, कमांड लाइन वाला मेथड है, इससे आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। और कुछ दिया है, और ऊपर इन्होंने दिया है ग्राफिकल वाला मेथड जो मैंने अभी आपके सामने यूज किया था, वो वाला मेथड, ठीक है। इन दिस में हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। सब्सक्राइब का मीनिंग भी बताया यहाँ पे क्या होता है, देन आगे देखते हैं, ठीक है। वो सब्सक्राइब करने का मेथड है, और एक कमांड भी था जिससे आप अनरजिस्टर कर सकते हो या फिर ग्राफिकल में जाके निकाल सकते हो सारी चीज़ों को। अब बहुत टाइप करना पड़ेगा। देन आरपीएम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आरपीएम रेड हैट पैकेज मैनेजर था, ठीक है। इसके पास सारे फाइल्स होती थी। अब देखो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में जो रिफ्लेक्ट होता है वो उसका नेम होता है, देन उसके बाद उसका वर्जन होता है, देन रिलीज का राइट्स होता है कि राइट्स कब रिलीज हुए, देन ये जो आर्क दिख रहा है ये हमारा 64 बिट आर्किटेक्चर है। प्रीवियसली आप 7 या 6 में वर्क करते थे ना, वहाँ पे 32 लिखा हुआ होता था 64 की जगह पे, राइट। अभी हमारा आर्किटेक्चर 32 नहीं है, 64 है। और लास्ट में आपको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा डॉट आरपीएम। ये डॉट आरपीएम के इतने पैकेजेस है कि गिनते गिनते थक जाओगे। ऑफलाइन वाले में मैं आपको दिखाता हूँ काउंट करके कि कितने हैं। तो 64 बिट आर्किटेक्चर होता है एंड सो ऑन। यम सर्वर के पहले आरपीएम यूज होता था, एक सिंगल मॉड्यूल या फिर एक सिंगल पैकेज की फाइल को इंस्टॉल करने के लिए हेल्प करता था। इसके अंदर दो ही कमांड है, IVH और UVH, वेयर I स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल और U स्टैंड्स फॉर अनइंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल ये दो चीजें यहाँ पे यूज होती थी। देखो RPM-IVH, और इसने क्या मेंशन किया है, एक पैकेज के फाइल का नेम मेंशन किया है, दैट इज मैं भी यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। ऑनलाइन गया ना, ये मशीन बहुत स्लो हो गया है, एंड रजिस्टर कर लेना फिर। थोड़ा बताना है मुझे इसलिए रुका। ये देखो ऊपर इसने क्या डाउनलोड किए थे, डॉट आरपीएम के सारे पैकेजेस डाउनलोड किए थे। तो आरपीएम अगर मेरे पास अब तक होता तो मुझे 1 by 1 इंस्टॉल करना पड़ता था ये सारी चीज़ें, समझ रहे हो। So I'm having command RPM-IVH, जहाँ पे V stands for verbose, इसमें RPM है 6 है। ठीक है। ये समझा मैंने क्या किया अभी। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो एरर आ रहा है क्योंकि ये पहले से हमारे पास है। अगर आपको इसको अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल करने के लिए जस्ट आपको U लगाना है तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। unknown option इतना ही करना है। अननोन IVH और UVH दो कमांड है। अभी तो RPM यूज नहीं होता तो नो नीड टू वरी। इंस्टॉल, समझा। यहाँ पे डिलीट के लिए देखो ना कैपिटल। वेट, डिलीट या फिर रिमूव होगा यहाँ पे, लेट मी चेक। यू ही था अगर मैं रॉन्ग नहीं हुई, देखो पीडीएफ में दिया होगा। ये क्यू चेकिंग करने के लिए कि पैकेज के डिटेल्स चेक होते हैं यहाँ से। तो देखो इंस्टॉल करने के लिए IVH, देन डायरेक्टली इस तरीके से इंस्टॉल होता है, एंड इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे दिया होगा। मुझे तो यू ही याद आ रहा है, यू ही होगा वो कमांड,
IBH और UVH करके था। UVH का दिया या नहीं, I don't know। ठीक है, आगे बढ़ूं। ये जो RPM है ये अभी यूज नहीं होता, बट ये क्योंकि रेड हैट का पॉपुलर पुराना कंसेप्ट था, इसलिए अभी तक आपको कंसेप्ट में देखने को मिलेगा। ये डेप्रिकेट नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, आज की डेट तक आप इसको यूज कर सकते हो। इसका जो अपडेटेड वर्जन है यम सर्वर वही यूज होता है। UVH करके ही कमांड है, ठीक है, याद रखना वो कमांड को। और Q से आप चेक कर सकते हो RPM के डिटेल्स को। अभी अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं कितने पैकेजेस से दिखा रहा हूँ, तो यम रेपो लिस्ट ऑल करके कमांड एग्जीक्यूट करो, तो यहाँ पे सारे मुझे रेपोजिटरीज पता चलेंगे। देख रहे हो कितने हैं? यहाँ पे बस दो ही अनेबल दिखाई देंगे, वो क्या है, ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस दिख रहा है। अनेबल के आगे देखो ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जस्ट 2 ऑफ देम। अभी मैं इनमें से कोई अगर एक अनेबल कर दूं तो मेरे पास ये भी यूज में आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे दो ही अनेबल है, देखा, देख लो, ये वाला देन ये वाला, ठीक है। अभी मैं खुद से भी एक कोई और चीज को अनेबल करता हूँ, तो vi/etc yum.repos.d, खुद ही मैं फाइल भूल गया। yum.com नहीं, redhat.repo करके होता है, etc yum.repos.d, टैब दबाओ, देखो रेड हैट रेपो आ गया, ठीक है। ये जो रेड हैट डॉट रेपो है ना, ये जब तुम ऑनलाइन सब्सक्राइब रहोगे, रजिस्टर रहोगे, तो ही तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। एंटर करता हूँ तो देखो मुझे अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें से कोई भी चीज को अगर अनेबल कर दूंगा ना, तो वहां पे मुझे अनेबल के लिस्ट में दिखाई देगा। अनेबल कैसे करना है, अनेबल के जो पैरामीटर है, जो स्ट्रिंग है, वहां पे मुझे बस 1 लिखना है। जैसे एनसिबल करके दिख रहा है कुछ तो, राइट। इसके अनेबल का वैल्यू मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इसको 1 करता हूँ, तो आई विल एंटर हियर 1, सेव करेंगे ये फाइल को, ठीक है। इसका काउंट देखना है तुम्हें, काउंट देखना है तो कमांड है मेरे पास scnu एंड shift G, 10,000 रेपोजिटरीज है मेरे पास, ठीक है। अब मैं बैक आता हूँ। अभी याद है मैंने एक चीज को ये किया था, अनेबल किया था, उसको दिखाता हूँ। तो यम रेपोलिस डॉल मारूंगा तो अभी एक और अनेबल वहां पे ऐड हो जाएगा, जो अभी एनसिबल का रिसेंटली मैंने किया है वो, ठीक है। तो देखते हैं, अभी ध्यान दो एक अनेबल कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये तो ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस ही है। और ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, समझा, एनसिबल का इंजन है जो मैंने अनेबल किया था। अभी अगर मैं देखो वो कमांड हिट करूंगा, कौन सा वाला, तो यहाँ पे मुझे 3 दिखाई देगा, अवेलेबिलिटी यहाँ पे 3 आ जाएगा, पहले मुझे 2 ही दिख रहे थे। तो हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। इसको बंद करना है तो जस्ट उधर जाके आपको क्या करना है, वहाँ पे फिर से पैरामीटर को 0 हिट करना है। ये शायद PDF में दिया है या नहीं दिया, आई डोंट नो, मुझे पता है तो मैं बता रहा हूँ। तो फिर से उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। मुझे यहाँ पे क्या करना है, /1, जस्ट मुझे ये करना था, 1 लिखना है, तो मैं फर्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा। तो दिस इज द एनसिबल वाला जो अभी हमें रिसेंटली किया था। इसको फिर से मैं 0 करूंगा इसका पैरामीटर, एंड ये डिसेबल हो जाएगा। तो अभी मैं फिर से यम रेपोलिस देखूंगा तो यहाँ से एनसिबल निकल जाएगा, ठीक है।
ऑनलाइन वाले में इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम, क्योंकि ऑनलाइन उठा रहा है वो पैकेजेस एंड रेपोजिटरीज सारी चीज़ों को, राइट। और जब भी आप देख रहे हो तो ये अपडेट हो रहा है, देन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, ठीक है। ये समझा अभी मैंने क्या बताया। और ये जो फाइल थी जो मैंने अभी ओपन की थी, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, yum.repos.d, d तक जो फाइल होती है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। आपको d के अंदर सारा मटेरियल मिलता है, ठीक है। अगर मैं cd कमांड हिट करता हूँ d तक, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर मुझे डायरेक्टरीज मिलेगा। तो अभी ये देखो, ये जो इसके अंदर फाइल है डॉट रेपो के नाम से, ये रेपो क्या है, एक्सटेंशन है रेपोजिटरी का। ये रेडिट रेपो के अंदर आपको हमेशा ऑनलाइन चीज़ ही मिलेगा। जैसे ही मैं उधर से अनरजिस्टर कर दूंगा तो इधर का डेटा निकल जाएगा, और यहाँ पे ये फाइल के अंदर मुझे एक पॉपअप आएगा कि प्लीज़ रजिस्टर, सब्सक्राइब करना है। अब पीडीएफ में देखते हैं थोड़ा, एंड देन मैं आगे बताता हूँ। ये होने के बाद हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर पैकेज को लिस्ट कर सकते हैं, वही यहाँ पे लिस्टिंग का मेथड्स बताया। HTTP को लिस्ट करना है, उसके अंदर के मॉड्यूल्स देखने तो वो भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। yum लिस्ट करके कमांड है हमारे पास, तो yum लिस्ट देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा HTTP d स्टार। तो अभी ये लिस्ट आएगा पूरे मॉड्यूल्स का कि इसके अंदर कितना लिस्ट पड़ा हुआ है। चेक करते हैं कोई और चीज़ों का भी लिस्ट दिखा रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसने दिखा सर्वर और क्लाइंट रिलेटेड सारे पैकेज का लिस्ट दिखा दिया है। मैं कोई और पैकेज लिखता हूँ यहाँ पे जो इंस्टॉल नहीं है, DHCP D है या पता नहीं, याद नहीं है, चेक करते हैं। यहाँ पे आप सबका देख सकते हो आई गेस, ठीक है। तो ये मॉड्यूल्स है जो जिसके बारे में मैंने पहले बात किया था कि 1 बाय 1 वो इंस्टॉल होते हैं, वो मैचिंग D नहीं है, पता नहीं। DHCP D है, वो इंस्टॉल नहीं है। DHCP D उसके सर्विस का नाम है, देखो अभी दिखा है, ठीक है। मैं कोई और नाम लिखता हूँ यहाँ पे VSFTPD, एंड इसका चेक करते हैं। ये गाय के लिए था। ये भी एक पैकेज है, एडवांस वर्जन ऑफ FTP। देखो इसके भी मॉड्यूल्स आ रहे हैं, ये समझा। लिस्ट करने के लिए वो कमांड है, मॉड्यूल्स आप लिस्ट कर सकते हो। वेब सर्वर को भी आप सर्च कर सकते हो, क्या है yum search all web server। यही है ना, तो यहाँ पे वेब सर्वर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, दैट इज हमारा HTTP जिसको अपाचे भी बोलते हैं, ठीक है। जस्ट इंफॉर्मेशन है अबाउट वेब सर्वर, एंड इंफॉर्मेशन देख सकते हो वो पैकेज रिगार्डिंग। तो डिटेल व्यू देखना है कोई भी पैकेज का, तो हमारे पास कमांड है, क्या कमांड है, yum info HTTPD। yum info HTTPD, and we will get detailed information about this package कि इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसका रिलीज क्या है, एंड देखने पे बताता हूँ और क्या दिखता है, ठीक है। सबसे पहले तो उसका नेम हाईलाइट हो रहा है, वर्जन देखो वर्जन कौन सा है। यही सेम चीज़ आप 9 में कंपेयर करना तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। रेपोजिटरीज कहाँ से उठाया मैंने, ऑनलाइन उठाया, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये अपाचे सर्वर है। HTTP के रिगार्डिंग ना एक प्रैक्टिकल है जो बहुत मज़ा आता है करने में, हम लोग वेबसाइट पे अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। आगे अगर रेडिट ख़त्म होने के बाद टाइम रहा तो मैं बताऊंगा, ये एक्स्ट्रा स्टडीज़ में आता है, तुम्हारे पोर्शन में नहीं है, ठीक है। ये समझा। इंस्टॉल कुछ भी पैकेज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, yum इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल में बता चुका हूँ, इसके बाद आई थिंक ना हिस्ट्री के बारे में होगा कुछ, ग्रुप लिस्ट, मॉड्यूल लिस्ट, कॉपी पेस्ट ही नहीं
तो y का मीनिंग बता रहा था मैं, राइट? तो yum install -y, मैं एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ जिसका नाम है podman। अभी मैं y नहीं लिख रहा, ठीक है? y आप कहीं पे भी लिख सकते हो, इंस्टॉल के बाद भी लगा सकते हो या फिर पैकेज के बाद भी लगा सकते हो, मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैं एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है podman। तो अभी इट विल आस्क मी अ कंफर्मेशन, एक्नॉलेजमेंट पूछेगा मुझसे कि ये पैकेज इंस्टॉल करना है या नहीं करना। नीचे पूछा यस और नो, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वाई। हम लोग ये यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे नो करता हूँ, ठीक है? तो अगर आप -y लगा देते हो, इट मीन्स फॉर अ यस परमिशन, एंड देन वो इंस्टॉल करेगा। क्योंकि हमारा डेटाबेस यम सर्वर अपडेट हो चुका है, तो अभी ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बस ऑनलाइन यम से। सर्वर अपडेट करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? नहीं, ऑफलाइन वाले मेथड में भी होता है। ऑफलाइन वाला मेथड फास्ट है और बहुत रिलायबल है, वही सबसे अच्छा मेथड है जो कंपनी में यूज़ होता है। बात करूँ पॉडमैन की, तो एक कंटेनर का पैकेज है। कंटेनर्स के लिए इसके रिगार्डिंग टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है तो मैं PDF देखता हूँ। यस नो का बता दिया। और यम को आप खुद भी अपडेट कर सकते हो, यम अपडेट करके कमांड है। ये कमांड बहुत टाइम लेता है। एग्ज़ाम में मैंने गलती से कमांड मार दिया था और बहुत टाइम मुझे रुकना पड़ा था। तो वहाँ पे मैं जब तक ये हो रहा था ना, मैं क्वेश्चंस देख के आंसर बना रहा था माइंड में। पैकेज कोई भी रिमूव करना है तो हमारे पास क्या कमांड है? रिमूव करके कमांड है, देन आपका पैकेज रिमूव हो जाएगा। ग्रुप्स है और उसके लिस्ट है, मॉड्यूल्स है, उनको भी आप लिस्ट कर सकते हो। ये देखो, ये एक कमांड है जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल किया है, रिमूव किया है, उसका हिस्ट्री ये दिखा के देता है। तो यम हिस्ट्री भी मैं दिखाता हूँ। ये हो गया इंस्टॉल। अभी मैं क्या करता हूँ, पॉडमैन को रिमूव करता हूँ। तो यम की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? रिमूव करूंगा। देखो, इतने चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो अभी मेरा मोटिव क्या है? मुझे इसको रिमूव करना है, तो ये वाला कमांड है। हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स है, बट यूज़ वही होता है जिनका ज़्यादा टास्क यूजेबल हो। तो यम रिमूव, मैं यहाँ पे लिखता हूँ podman, ठीक है, -y, सो दैट इट टेक्स यस परमिशन, ठीक है? ये अभी रिमूव करेगा। जितना टाइम इसको इंस्टॉल करने में लगा था उतना टाइम भी रिमूव में भी लेगा, ठीक है? तो देखो रेड रेड दिख रहा है, दैट मीन्स ये सारे रिमूव हो रहे हैं, हमारे मशीन से डिलीट हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो ये होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यम हिस्ट्री। सिंपली यम हिस्ट्री करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि अभी तक क्या हुआ है। तो जो रीसेंट टास्क किया है मैंने वो हाईलाइट होगा यहाँ पे, ठीक है? समझा? मैंने अभी 3 ही टास्क किया है, तो आपको यही 3 यहाँ पे दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा करता था तो वो भी दिखता था। और ऐसा नहीं कि मैं एट ए टाइम एक ही पैकेज इंस्टॉल कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। नहीं समझा? जैसे कि मैं बाइंड भी इंस्टॉल कर रहा हूँ और wget करके भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। जो भी मुझे याद आ रहा है मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? इसका मीनिंग मत पूछना, ESFTPD, क्योंकि मीनिंग मुझे शायद खुद को भी याद नहीं है। तो एक ही बार में देखो मल्टीपल पैकेजेस मैंने इंस्टॉल किए, ठीक है? अब एक साथ सारे इंस्टॉल करने में और ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना? जी यस नो नहीं बोला था तो यहाँ पे नो आ रहा है, तो मैं भी स्मार्ट हूँ, ठीक है? मैंने जस्ट बताया आपको कि कैसे कर सकते हो, और ऐसा मत सोचना कि एट ए टाइम हम लोग एक ही पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैंने वहाँ पे यस का परमिशन नहीं दिया। ये सारे कमांड्स अभी आपने देखे, देन ठीक है, हो तो गया है सारा चीज़ें। और मैंने आपको बताया कि वो अनेबल डिसेबल कैसे करना है, समझा? वहाँ पे 1 लिख के हम लोग अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अभी फाइनली हम लोग ऑफलाइन वाला देखेंगे। ऑफलाइन वाला आई थिंक इसमें नहीं बताया। मॉड्यूल का मीनिंग समझा क्या होता है? मॉड्यूल्स ग्रुप ऑफ पैकेजेस होते हैं। क्या बोला मैंने? ग्रुप ऑफ पैकेजेस, जिसको हम लोग मॉड्यूल्स कहते हैं। एक कमांड है जिससे हम लोग ना मॉड्यूल्स देखते थे,
यम मॉड्यूल लिस्ट। ठीक है, दिस इज द कमांड। सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। यस सर। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स आएंगे। अब यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल्स दिखेंगे ना, इनका पर्टिकुलर आप मॉड्यूल का इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो, इनको इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो ये सारे मॉड्यूल्स है। ठीक है, कैसे बताओ कि मॉड्यूल्स क्या होता है? पैकेज ऑफ ग्रुप ऑफ पैकेजेस। हाँ ग्रुप ऑफ पैकेज। ग्रुप ऑफ पैकेजेस तो है ही वो, लेकिन तुम लोग कैच नहीं करोगे, और कुछ बताना पड़ेगा मुझे। अगर हमें मोबाइल के एप्लीकेशन पीसी में लेने तो हम लोग कैसे ब्लूस्टैक इंस्टॉल करते हैं, हाँ। काइंड ऑफ ये मॉडल भी उस तरीके का थिंग्स है, ऐसा समझो। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, कंपनी में भी ये यूज़ नहीं होता, कंपनी में भी इस पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये ना यम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया है, जिसका नेसेसिटी नहीं है। हाँ ठीक है, और कुछ यम मॉड्यूल, ये इन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का इंफॉर्मेशन दिया है, बस दैट्स इट। ठीक है, खत्म। अभी मैं आपको ऑफलाइन वाला मेथड बताता हूँ। तो ऑफलाइन वाला मेथड बताने से पहले यहाँ पे आपने क्या देखा कि इसके अंदर बहुत सारा डेटा है। etc yum.repos.d रेड हैट रेपो के नाम से हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वाला डेटा यहाँ पे मिलता है। तो ये हमें सर्वर से अवेलेबल हो रहा है और ये ऑनलाइन डेटा है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, अनरजिस्टर करूँगा। तो सब्सक्रिप्शन मैनेजर अनरजिस्टर करके कमांड फायर करता हूँ एंड जस्ट आई विल हिट एंटर। तो मेरा यहाँ पे सिस्टम हो जाएगा अनरजिस्टर। ठीक है, हुआ अनरजिस्टर। अभी अगर यम रेपोलिस मारूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, एरर फेंका। अभी यम रेपोलिस्ट ऑल मारूंगा तो भी एरर फेंकेगा। अब देखो कितना जल्दी जल्दी काम करेगा ऑफलाइन में, राइट। और याद रखना हमारे पास HTTP का पैकेज अभी तक अवेलेबल है, हमने उसको निकाला नहीं है, तो मैं उसको ऑफलाइन मेथड से निकाल के दिखाऊंगा। अब ये वाला फाइल भी देखो, इसके अंदर कुछ नहीं निकलेगा, पोपट हो जाएगा तुम्हारा। क्या दिख रहा है यहाँ पे? अभी कुछ नहीं, नथिंग। यहाँ पे बोला है कि अगर इसका डेटा चाहिए तो तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, समझा? ठीक है, तो अभी हमारे पास डेटा नहीं है, तो अभी मैं ऑफलाइन डेटा बनाऊंगा। उसके लिए मुझे यम सर्वर बनाना पड़ेगा। सबसे पहला टास्क क्या है कि आपके डीवीडी को कनेक्ट करना आपके मशीन में। ये स्टेप करने से पहले मैं क्या यहाँ पे लिखता हूँ df-h करके। यहाँ पे मेरा रिमूवेबल मीडिया नहीं दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है? SR0 के नाम से कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे देखो, राइट क्लिक, सेटिंग्स, यहाँ पे CD DVD SATA के अंदर आना एंड कनेक्ट करना अपने डिवाइस स्टेटस को। क्लिक ऑन ओके। अगर ऐसे वाला पॉपअप आता है तो आपको ISO का इंफॉर्मेशन फिर से ब्राउज करना पड़ेगा। तो ISO मेरे पास नहीं होगा तो नहीं दिखा सकता मैं। क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अटैच हो गया है। वेट फॉर हार्डली 10 सेकेंड्स, 5-10 सेकेंड्स। एक नोटिफिकेशन आएगा, देखो कनेक्ट हो गया रेल डीवीडी। अब जैसे ही मैं ये कमांड मारता हूँ, ब्लॉक डिवाइसेस का लिस्ट करता हूँ, तो अभी SR0 आ गया, दैट इज रिमूवेबल डिवाइस। ठीक है, अभी ये वाली जगह पे मुझे ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस का इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये मेरा ऑफलाइन मेथड है जो मैं ISO से लेता हूँ, और ये सबसे फास्ट और रिलायबल मेथड है। ठीक है, ये लोकेशन पे जाता हूँ मैं, तो Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V, डायरेक्टली इधर मैं CD मार के पहुँच जाता हूँ। पहुँचा मैं यहाँ पे, PWD मारूंगा तो दिस इज माई करंट लोकेशन, LS मारूंगा। ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस के रिगार्डिंग मेरे पास यहाँ पे 2 फोल्डर्स है जहाँ पे सारे RPM के पैकेजेस मुझे मिलेंगे। ठीक है, ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस में क्या है, B और OS कैपिटल है, ऐप स्ट्रीम का A और S कैपिटल है। अगर आपने ये लिखने में मिस्टेक किया यम सर्वर में तो आपका एरर आ जाएगा, याद रखना। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि पैकेजेस कैसे होते हैं। ऐप स्ट्रीम के अंदर आया, इधर मुझे पैकेजेस मिलेंगे। CD पैकेजेस के अंदर आता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं LL मारूंगा तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पैकेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सब .rpm करके मिलेंगे। और ये नंबर कितना है पता है आपको? लैक्स में है, लैक्स या थाउजेंड्स में है, पोपट नहीं होना चाहिए। 10,000 ना आई गेस। नहीं,
बहुत है 10,000 कुछ भी नहीं है टॉप एंड दिखना चाहिए बस मुझे 98 lakhs 98 lakh 54,000 अब बेस ओएस के कितने हैं वो देख लेना एलएल कमांड मार के तुम्हें स्टार्टिंग में पता चल जाएगा समझा ये पूरा ऑफलाइन में मिल रहा है हमें पूरा ऑफलाइन मतलब विंडोज जैसे ऑनलाइन जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई ऑनलाइन जाओ कोई भी ब्राउजर से सेटअप फाइल डाउनलोड करो फिर मेरे पास एप्लीकेशन आ रहा है यहाँ पे वैसा रिक्वायरमेंट ही नहीं है इधर डायरेक्ट ऑफलाइन उठाओ जो चाहिए वो ठीक है तो अभी गाइस एक बार मेरा डीवीडी मीडिया कनेक्ट हो गया है तो मैं इसके बाद यम सर्वर बना सकता हूँ ठीक है तो अभी हम लोग क्या करेंगे खुद का सर्वर बनाएंगे खुद का फाइल बनाएंगे तो vi/etc अब ध्यान दो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है etc पहले मैं दिखा दूँ कि आपको कुछ इंस्टॉल नहीं होगा यम इंस्टॉल ये सर्टिफिकेट कुछ नाम याद नहीं आ रहा बाइंड वो बोल रहा है कि एरर है Not registered. तुम्हारे पास रेपोजिटरीज नहीं है ठीक है तो हम लोग अभी बनाएंगे vi दिख रहा है सबको vi/etc yum.repos.d और कोई भी नेम एनी नेम डॉट रेपो बस डॉट रेपो का एक्सटेंशन है वो डॉट के पहले तुम कोई भी नाम दे दो वो मैटर नहीं करता बस। ये मैं यम सर्वर बना रहा हूँ एक्सटेंशन में डॉट रेपो देना डॉट रेपो देना है मैंडेटरी है वो ठीक है दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो ब्लैंक फाइल यहाँ पे ओपन होगा अब मैं यहाँ पे डेटा की एंट्री करता हूँ सबसे पहले मुझे ना रेपो का नेम लिखना है तो रेपो का नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप स्ट्रीम देन रेपो का आईडी था एक्चुअली वो खुद भूल गया ऊपर जो दिखता है वो रेपो का आईडी है और नीचे जो दिख रहा है वो रेपो नेम है रेपोजिटरी का नेम और आईडी ठीक है जो ऊपर दिख रहा है ब्रैकेट में वो आईडी है और नीचे दिख रहा है वो नेम है इधर भी आप ये जो आईडी और नेम यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो ये मैटर नहीं करता अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो बेस यूआरएल है करंटली हमारा बेस यूआरएल कहाँ से ले रहे हैं हम लोग फाइल से ले रहे हैं राइट तो फाइल का इंफॉर्मेशन मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे तो फाइल की इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ /mnt के अंदर मैं यहाँ पे ऐप स्ट्रीम कर रहा हूँ अभी मैंने यहाँ पे mnt क्यों लिखा है वो भी बताऊंगा बस ध्यान देना gpg check इक्वल टू 0 ये gpg क्या होता है ग्रुप पॉलिसी चेक ये एक सिग्नेचर वेरिफिकेशन चेक होता है इजी वर्ड्स में बताना चाहूँ ध्यान से सुनना gpg अपन check ने 0 क्यों लगते हैं उसका भी इम्पोर्टेंस है अपडेट जैसा जीपी अपडेट जैसा नहीं है ग्रुप पॉलिसी अपडेट चेक ये एक सिग्नेचर वेरिफिकेशन चेक होता है तुम्हारे वर्ड्स में ये एक सिक्योरिटी चेक होता है जो तुम्हें इंस्टॉल करने से रोकता है तो ये ना रोके हमें रेस्ट्रिक्शंस ना दे इसलिए इसका इम्पैक्ट 0 रखते हैं अगर यहाँ पे 1 रखा तो प्रॉब्लम फेस करोगे ठीक है मेरे को मैंने बता दिया इजी वर्ड्स में फिर भी नहीं समझा तो रिसर्च करना सिमिलर एंट्री हम लोग बेस ओएस के लिए करेंगे तो यहाँ पे मैं स्मार्ट वर्क करूँगा मैं 1 मिनट के अंदर बनाता हूँ यम सर्वर तुम लोग को भी वो टाइम मैच करना है बीट करना है खुद को तुम्हारा जो बेस यूआरएल है ना वहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए रेपो आईडी और रेपो नेम में तुम कुछ भी लिखो आँख बंद करके टाइप करो उधर मैटर नहीं करने वाला बेस यूआरएल का लिंक प्रॉपर होना चाहिए कि तुम्हारा ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस के फोल्डर कहाँ पे वो वाला लिंक चाहिए अभी मेरा ये जगह पे नहीं है मैं अभी माउंट करने वाला हूँ तो जस्ट वेट करो ठीक है अगर स्टिल मैं अभी भी इंस्टॉल करूँगा ना नहीं होगा ये एरर फेंकेगा क्योंकि mnt के अंदर नहीं है हमारी चीज़ें राइट समझा अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ मेरा लोकेशन कहाँ पे है डीवीडी का वो ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस के फोल्डर्स कहाँ पे है ग्रुप में ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस के ना इधर है ना आस- ये आ वाली रहे- जगह पे लेकिन मैंने लोकेशन क्या दिया mnt दिया है तो अभी मैं ये वाले लोकेशन का एक शॉर्टकट क्रिएट करूंगा जो हम लोग क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ माउंट कमांड तो माउंट कमांड क्रिएट शॉर्टकट ऑफ ब्लॉक डिवाइसेस मतलब इन चीज़ों का ही तुम शॉर्टकट बना सकते हो नॉर्मल फोल्डर या लिंक का नहीं बना सकते तो माउंट तो मैं किसका बना रहा हूँ डिवाइस का नेम क्या है SR0 तो पूरा लिखो डिवाइस SR0 और इसको मैं एंट्री कर रहा हूँ कहाँ पे mnt में तो जैसे ही ये माउंट हो जाएगा अब देखो इसका लोकेशन क्या दिखा रहा है माउंट दिखा रहा है mnt
अभी मैं cd/mnt के अंदर जाता हूँ, ls मारूंगा तो वो चीज़ें यहाँ पे आ गई, समझा? वो फाइल में मैंने mnt क्यों लिखा? शॉर्टकट क्रिएट नहीं करता तो तुमको इतना बड़ा लिंक बनाना पड़ता था। तो अभी गाइस हमारा काम हो गया है। अभी अगर मैं yum अपडेट करूँगा तो yum अपडेट भी हो जाएगा। तो yum अपडेट एंड अपडेट हो गया ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस। देखा ऑनलाइन के कंपैरिजन में कितना जल्दी हो गया। अब मैं कोई भी पैकेज इंस्टॉल करूँगा तो तुरंत हो जाएगा एकदम फटाक से। बाइंड को इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मेरा बाइंड इंस्टॉल भी हो गया, समझा? ऑफलाइन वाला कितना रिलायबल है। एक बार HTTP को भी देखता हूँ हो रहा है या नहीं। बाइंड के पैकेज में शायद स्टार एक बार ट्राई करते हैं। नहीं कुछ नहीं है, स्टार में कुछ नहीं होता, ठीक है। HTTP ऑलरेडी मेरे पास है, मैं इसको फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ हो रहा है या नहीं। तो मेरे पास पहले से है, तो अगर ऐसा आपको दिखा डिपेंडेंसीज रिजॉल्व मतलब वो आपके पास पहले से है, समझा? तो दिस इज ऑफलाइन मेथड। और अगर आपके यम सर्वर के फाइल के अंदर कुछ मिस्टेक रहा तो यू विल फेस इश्यूज। कलर में देखना है तो VIM लगा दो डायरेक्टली, तो आपको कलर में दिखेगा, ठीक है। अब लेट सपोज कि बेस URL में मैंने कुछ तो मिस्टेक किया है, मिस्टेक करके बता रहा हूँ डायरेक्टली। ये जो OS कैपिटल लिखना था वो स्मॉल में ही लिख दिया, तो कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकते। नाउ यू विल एक्सपेक्ट वन एरर। तो yum इंस्टॉल DHCP -y DHCP दिया एरर, समझा? एरर आ रहा है। यही ऐप सेम स्ट्रीम से हो कमांड गया बट में बेस ओएस का नहीं हुआ। यही सेम नहीं, ऐप स्ट्रीम का भी नहीं हुआ। हुआ देखो, हुआ 100% तो दिखा था। वो सिर्फ हुआ है, दिखाने के लिए क्या? वो दिखाने के लिए है। अच्छा ठीक है। दोनों में से एक का भी नहीं हुआ तो नहीं होगा, याद रखना। Handed दोनों it चलता है ना? रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। अब इसको मैं ठीक किया इसको, ठीक है। सिमिलर कमांड फिर से रन कर रहा हूँ तो अभी हो जाएगा, समझा? तो DHCP के रिगार्डिंग क्लाइंट सर्वर के पैकेज मेरे पास आ गए हैं। दिख रहा है यहाँ पे DHCP सर्वर और DHCP सारी क्लाइंट। डिपेंडेंसीज है। वो भी है। तो इतना रिलायबल है ऑफलाइन वाला मेथड। याद है मैं अंदर जब भी दिखा रहा था तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। अब yum repolis मारो तो इधर भी हमें कंटेंट मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं ऑल मारूंगा तो अभी मुझे इतना लिस्ट नहीं मिलेगा, बस 2 ही मिलेंगे क्योंकि ऑफलाइन मेथड है। सो यही मेथड कंपनीज या फिर हर जगह पे आप यूजफुल देखोगे। इंडिया के बाहर कोई सर्वर में काम कर रहे हो ना तो आप सब्सक्रिप्शन में काम कर रहे होगे, अदरवाइज नहीं। मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि कोई कंपनी में ऑनलाइन यूज कर रहे, क्योंकि India बहुत ज़्यादा जुगाड़ू। टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, तो ये कोई करता नहीं है। मेरे मशीन में 16 GB रैम है, इतना फास्ट मशीन है, तो भी ये इतना स्लो हो गया था क्योंकि ऑनलाइन रेडिट के सर्वर से उठा रहा था। दिस इज द रीज़न। एंड कुछ बताने जैसा तो बचा नहीं है मेरे पास। जो बाकी चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये वाला सर्वर है। ये समझ गया। ये आपको 2 मिनट में 2 मिनट बोल रहा हूँ, 1 मिनट में बनाता हूँ मैं, 1 मिनट के भी अंदर बनाता हूँ। स्टॉप वॉच लगाओगे तो भी बता सकता हूँ। अभी यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है मैंने, इनका मीनिंग क्या है? इसको क्लिक कर लो। ऐप स्ट्रीम। हुआ तो ठीक, ऐसे आ रहा है। वाओ ग्रेट। रेडिट का वो आ ही नहीं रहा है, आई डोंट नो क्या हुआ है वहाँ पे। एक बार VM में कुछ बग आया है, VM एक बार रिस्टार्ट होगा तो आ जाएगा। हाँ मुझे ये बताना था, दैट इज देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ध्यान दो, ये आपका रेपो का ID होता है और नीचे जो दिख रहा है आपका रेपो का नेम। मैं यहाँ पे लिखने से अच्छा चेंजेस करके बताता हूँ मैं, तो आपको प्रॉपर समझेगा। अब लेट सपोज मैं रेपो का नेम ना चेंज कर रहा हूँ, चेंज करने से पहले दिखाओ आपको क्या है। यहाँ पे देखो रेपो का ID भी सेम है एंड रेपो का नेम भी सेम है, समझा? अब देखो मैं क्या करता हूँ, अंदर आता हूँ एंड इनका नेम कुछ चेंज करता हूँ। अभी रेपो का नेम ना मैं ऐप रख रहा हूँ और इसका बेस OS का रेपो का नेम क्या रखता हूँ, बेस करके रखता हूँ। तो भी जैसे yum repolis कमांड मारूंगा ना तो यहाँ पे यू विल सी द चेंजेस।
समझा अभी ये रेपो आईडी और रेपो नेम क्या होता है? ये कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिटरली कीबोर्ड टाइप कर देना आंख बंद करके मैटर नहीं करता। बट रेपो आईडी में आपको ब्रैकेट लगाना बहुत मैंडेटरी है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो एरर आएगा। ठीक है, इधर आप कुछ भी लिखो फिर भी आपका सारा चीज़ें वर्क करते रहेंगे। मैंने इतना बड़ा रेपो का नाम लिखा है तो भी मेरे सारे कमांड्स वर्क करेंगे। सर। देखा? हाँ ये हो गया क्या, मतलब डाउट कर रहा है? हो गया, एक सेकंड। यम रिमूव मैं करता हूँ DHCP, ठीक है, बाइंड HTTPD सबको एक साथ रिमूव करता हूँ अनएबल टू रीड। तो हो जाएगा। समझा? रेपो आईडी और रेपो का नेम मैटर नहीं करेगा। यम सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के कोई भी पैकेज लगेगा आपको यम सर्वर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन मैनेजर के वजह से थोड़ा सा बोरिंग हो गया बाय द वे, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब पूछो क्या पूछना है। पॉज कर दो।